ये दुबई से चाय वाला क्या है, इसका क्या कहानी है? ऑफर कार्ड है। हम पर डे अलग अलग ऑफर देते हैं। हमारा जो भी इनकम होता है उस इनकम से हम 20% गरीब बच्चों में डोनेट करते हैं। और दुबई में भैया आप थे वहाँ कितना कमा लेते थे? हाँ बिल्कुल, अगर बताना चाहूँगा तो मेरा 1400-1500 दिरहम सैलरी आता था। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो गाइस, पटना में आपने बहुत कुछ चाय देखा होगा, बहुत तरह का चाय पिया होगा। मेरे चाय वाला, ये चाय वाला, वो चाय वाला है। आज हम लोग बात करने वाले दुबई चाय वाले से, क्योंकि दुबई से लौट कर आए पटना में अपना चाय स्टॉल ओपन किए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानेंगे क्यों उन्होंने खोला यहाँ पर चाय का स्टॉल। तो ये देख लिए दुबई रिटर्न चाय वाले यहाँ पर गाइस, इनका यही कार्ट है। भैया का छोटा सा कार्ट उन्होंने स्टार्ट किया है, तो उन्हीं से आइए हम लोग बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? तारिश श्रीवास्तव। आप रहने वाले कहाँ के भैया? जी, मैं गोपालगंज जिले का रहने वाला हूँ। यही के, बिहार के हैं? जी, बिहार से ही हूँ मैं। और ये दुबई से चाय वाला क्या है, इसका क्या कहानी है? एक्चुअली आज से 4 साल पहले मैंने सपना देखा था कि पटना के अंदर अपना एक टी स्टॉल खोलूं और साथ में कुछ अपने गरीब जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ कर सकूं। अच्छा, तो इसके लिए मैंने ये टी स्टॉल खोला, क्योंकि यहाँ पे रहने के बाद मैं फेस टू फेस कुछ कर सकता हूँ। बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड या फिर बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, उन बच्चों को मैं हेल्प कर सकता हूँ। मेरा फोकस उनके ऊपर ही है, क्योंकि मैं उस लाइफ को मैं जिया हूँ। उस तरह से मैंने देखा है अपनी लाइफ को कि मैं कैसे प्रॉब्लम से मैं बाहर आके और मैं यहाँ से दुबई तक का ट्रैवल किया, सफ़र किया। ये चीज़ मैंने देखा है अपनी लाइफ में। दुबई में भैया आप काम करते तो ये चाय का स्टॉल क्यों खोलिए, समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली जब मैं 4 साल पहले जब मैं पटना में आया था पासपोर्ट बनवाने के लिए, आसियाना में पासपोर्ट ऑफिस है, तो वहाँ पे मैंने एक टी स्टॉल देखा था और वहाँ से मैंने ये चीज़ सीखा। और ये मम्मी पापा के सपना को पूरा करने के लिए मैं दुबई गया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का सपना था कि मेरा बेटा दुबई जाए, आउट ऑफ कंट्री में जॉब करे। तो उनके सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपना 4 साल जो है मैं वहाँ पे अपना निकाला। और उसके बाद अभी आके जैसे ही मैं आया, अभी मैं 19 को यहाँ आया हूँ और 3 दिन घर पे रहा, क्योंकि मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी था कि बस मुझे कुछ करना है। तो 3 दिन वहाँ पे रहने के बाद मैं फिर पटना आ गया। 4 कपड़े लेके पटना आया था और बस वहीं से अभी मेरी जर्नी जो है। तो गार्जियन आप बोल नहीं रहे कि क्या तुम दुबई में काम छोड़ के क्या है सब चाय स्टार्ट कर दिए, नहीं, बेइज्जती करवा रहे हो? एक पल के लिए पापा बोले कि ये सब क्या कर रहे हो, अब दुबई जॉब कर रहे हो, अच्छा खासा सैलरी है, सब कुछ है। तो फिर मैं बोला कि नहीं पापा, देखिए मुझे कुछ करना है, खुद के लिए, समाज के लिए, अपनों के लिए कुछ करना है। तो मैं वहाँ से बस स्टार्ट किया। उसके बाद पापा, मम्मी, भैया, भाभी सब लोग सपोर्ट करने लगे मेरा। और उसके बाद मेरे दोस्त हैं पटना में, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं पटना आया और ये चीज़ स्टार्ट किया। उसी बीच में मैं जब दुकान अपना स्टार्ट कर लिया था एक टेबल पे, उसके बाद एक दिन बाद मेरे मित्र मिले, प्रीतम। उनसे मुलाकात हुई। इनका भी सेम सपना था कि हमें भी कुछ करना है अपना। फिर हमने वहाँ से अपना स्टार्ट किया और अभी हम साथ में काम कर रहे हैं मिलके। आगे भैया प्लान क्या है, चाय वाला को कुछ आगे ले जाना है फिर और कुछ करना है आपको? जी बिल्कुल, इस चाय वाले को आगे भी ले जाना है। साथ साथ में मेरा एक पहले से ही एक छोटा सा सपना है कि मैं तो जॉब कर रहा हूँ या मैं अपना काम कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं और लोगों को भी जॉब दे सकूँ। अच्छा। जी, तो आने वाले साल के लास्ट तक मैं कुछ लोगों को जॉब प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। कोशिश क्या, मैं पूरी मतलब 110% कोशिश करूँगा कि उन्हें मैं अपनी तरफ से जॉब दे सकूँ। और पोस्टर पे आपका भैया देखे 20%, ये क्या, इसके पीछे क्या राज है? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 20% लिखा हुआ है, हम लोग पूरे महीने का एक बजट निकालते हैं। हमारा जो भी इनकम होता है, उस इनकम से हम 20% गरीब बच्चों में डोनेट करते हैं। हम उन्हें कॉपी, पेन, पेंसिल, साथ में उन्हें जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। इसमें से अभी तो मैं अपने बजट के अनुसार ही मैं जो भी काम करूँगा, मैं उन्हें डोनेट करूँगा। हर महीने की 1 तारीख को यहाँ पे मैं ये चीज़ डोनेट। तो डोनेट कर रहे हैं तो आपको मतलब आपको घाटा नहीं होगा, मतलब जितना पैसा आ रहा है तो चल ही जाएगा? बिल्कुल। देखिए, अगर नुकसान देखा जाएगा तो मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं पाऊँगा, अगर मैं नुकसान देखता हूँ तो। इसलिए मैं नुकसान ना देख के मैं इसमें भी प्रॉफ़िट अपना देख रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर वो पढ़ के अगर कुछ बनते हैं तो कहीं न कहीं उनका प्यार और उनका साथ मेरे साथ होगा। ये क्या है भैया? ये हमारा ऑफ़र कार्ड है। अच्छा। हम पर डे अलग-अलग ऑफ़र देते हैं। सपोज़ दैट अगर आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे के दिन अगर आप 6 कप चाय पीते हो, उसके साथ 1 कप हम फ्री देते हैं। साथ में इसके बाद अगर आप चाय पीते हैं बुधवार को, तो इसके साथ हम नमकीन फ्री देते हैं। और फिर बृहस्पतिवार को अगर आप चाय पीते हैं, 4 कप अगर आप चाय पीते हो, उसके साथ एक स्मॉल चाय फ्री। गर्ल्स के लिए हमारे पास एक स्पेशल ऑफ़र है। अगर हमारे पास गर्ल्स अगर 3 कप चाय पीती हैं तो उनके लिए 1 कप चाय फ्री है सैटरडे को। तो ये ऑफर है जो भैया सबके लिए है? हाँ, ये सबके लिए है। मतलब ये डेली रहेगा या नहीं, ये डे बाय डे रहता है। डे बाय डे? जी। इसके साथ साथ हमारे पास फ्लेवर भी चेंज होता है, बीच में 3 दिन पे 1 बार चेंज होता है।
हर्बल चाय हम रखते हैं, हर्बल चाय पत्ती यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम मसाला, चॉकलेट, कॉफ़ी, ये सारे चाय भी हम यूज़ करते हैं। रेट वगैरह भैया क्या रखे हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं रेट के लिए बताना चाहूँगा कि एक नॉर्मल फैमिली से या फिर जो नॉर्मल है, वो भी हमारे यहाँ चाय पी सकता है, और जो हाई कॉस्ट है वो भी पी सकता है, क्योंकि हमारे पास बस रेट जो है वो 5 से 10 रुपए है। छोटा चाय अगर आप पीते हैं स्मॉल, तो वो 5 का है, और अगर आप बड़ा चाय पीते हैं तो आपको 10 का। आप कोई भी फ्लेवर पीजिए, चॉकलेट, कॉफ़ी या फिर मसाला चाय, या फिर आप अगर कुल्हड़ को जो मतलब हम भट्टी में डाल के गरम करते हो, उसके साथ भी अगर आप तंदूरी चाय भी पीते हैं तो वो भी 10 रुपए है। कुल्हड़ वाला हम लोग कितने मिलेगा? कुल्हड़ 10 रुपए। 10 रुपए? हाँ जी, हाँ जी, 10 रुपए। तो कहीं भी गए हम लोग कुल्हड़ में चाय पीते हैं तो मैक्सिमम 15-20 रुपए लगता है, लेकिन यहाँ भैया 10 ही में पिला रहे हैं। इसके पीछे क्या भैया राज? हाँ, इसके पीछे ये राज है कि एक रोड से चलने वाला इंसान रिक्शा चलाता है या फिर कोई मजदूरी करता है, उनके लिए ये हाई कॉस्ट नहीं होगा, सबसे सस्ता होगा, क्योंकि 10 रुपए आज के ज़माने में कोई भी दे सकता है। और उसके साथ साथ मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो फ्लेवर के लिए अगर किसी दूसरी जगह अगर आप जाते हैं तो फ्लेवर के लिए 15 से 20 रुपए आपको देना पड़ता है, लेकिन हमारे पास आप फ्लेवर का आप चाय पी सकते हैं सिर्फ 10 रुपए में। दुबई रेट भैया क्या रखे हैं? हाँ, दुबई रेट अगर कोई भी अगर दुबई से आता है, उसके पास इंडियन मनी नहीं है, तो हम 1 रुपए में स्मॉल चाय और 2 रुपए में लार्ज चाय हम पिलाते हैं अपने तरफ से। अच्छा, दुबई वाले क्या बाहर वाले कोई भी आएंगे तो उनके हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ दुबई वाले के लिए। लिए? दुबई वाले। और दुबई में भैया आप थे वहाँ कितना कमा लेते थे? हाँ, बिल्कुल। अगर बताना चाहूँगा तो मेरा 1400-1500 दिरहम सैलरी आता था। इंडिया का अगर देखा जाए तो 30-32 हज़ार रुपये सैलरी आता था। जी। 30-32 हज़ार का जॉब छोड़ के चाय? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं समाज के लिए यहाँ रह के, यहाँ सामने से देख के मैं कुछ करना चाहता था। क्योंकि अगर मैं दुबई रहता हूँ तो मैं अगर पैसे भेजता भी हूँ वहाँ से, तो उस तरह से किसी की फीलिंग्स को, किसी को समझ के हम हेल्प नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो यहाँ से मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो प्रॉफिट मतलब आपको हो रहा है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रॉफिट अभी हो रहा है, अभी हमारा स्टार्टिंग है, और प्रॉफिट देखा जाए तो डेली का अच्छा खासा हमारा पटना में 4 साल बाद मैं आया। 4 साल के बाद आए हैं? जी। उसके बाद आने के बाद ओपन कर लिया? हाँ, वहाँ से दुबई से आने के 3 दिन बाद मैं पटना आ गया, और उसके 3 दिन बाद मैं स्टार्ट कर लिया। तो प्लान ये कब किए थे, यहाँ आके ये या 4 साल फिर? पहले। 4 साल पहले कर जी। ठीक है, 4 साल पहले ही से भैया ने प्लान कर लेते, मतलब दुबई में इतना कमा रहे थे 30-40 हज़ार, फिर भी क्योंकि पैसे को छोड़कर यहाँ पर आके कर रहे हैं। क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत सारे ऐसे रात देखे हैं, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स देखी हैं। इसकी वजह से बस मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कई रातें भूखे भी सोया हूँ मैं। मैं 12 साल 13 साल का था तब से मैं जॉब कर रहा हूँ, और मैं 12-13 साल से? जी, 12-13 साल का था तब से मैं जॉब कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी बड़े शॉप में कहीं जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को जॉब नहीं मिलता है। लेकिन मैं एक छोटा-मोटा जॉब करता था कपड़े की दुकान में, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। फिर 2014 में मैं दिल्ली गया। दिल्ली में जाके मैं कॉल सेंटर में जॉब किया। कॉल सेंटर मेरा स्टार्टिंग दिल्ली में रहा। उसके बाद फिर धीरे-धीरे मैं कंसल्टेंसी में जॉब किया। मैंने जॉब भी प्रोवाइड कराए। कम से कम मैं 500 लोगों को मैं जॉब दिलवाया। कॉल सेंटर में, कंसल्टेंसी में, बहुत जगह मैंने जॉब दिलवाया। आज भी बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भैया आप कहाँ चले गए, मुझे जॉब की नीड है। बट मैं उनसे यही कहता हूँ कि अभी मैं जॉब प्रोवाइड नहीं कराता, क्योंकि मैं अभी दुबई में हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं। मतलब कि शुरू ही से आपका स्ट्रगल रहा कि शुरू ही लाइफ से जॉब कर रहे हैं शुरू से? बिल्कुल, बहुत सारा स्ट्रगल किया है लाइफ में। अभी अगर बोले तो जब से हम यहाँ पे आए हैं और अपना काम हमने स्टार्ट किया है, दिन रात हमने एक कर दिया है। कोई भी ऐसा इंसान यहाँ से नहीं जाता है। पहले मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पैसे का फिक्र करिए, कोई भी हो, आप चाय पीजिए, ठीक है, उसके बाद आप पैसे दीजिए। भाई के एक और फ्रेंड है जो उनका साथ देते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम हुआ भैया। और भाई साहब कैसे जुड़े इसमें? तो मेरे से थोड़ी दूर में आगे ये इनका स्टॉल था, तो भैया बताए कि ऐसे ऐसे मेरे साथ भी है, एक काम करते, हम दोनों मिल के काम करते। तो पार्टनरशिप दोनों ज्वाइन किए। एक पार्टनरशिप के मतलब दोनों मतलब भाई मिल के काम करेंगे। भैया ने बोला कि हमारा 20% भी हमारा ऑफर है, सॉरी लोगों को देते हैं बच्चे के लिए शिक्षों में। तो मतलब उसी टाइम से भैया को आप जाने लगे ना? हाँ, तो हमको अच्छा लगा कि उनका जो 20% था ना, तो मेरे को भी कुछ लोगों के लिए करना था, इसलिए मैंने कहा ठीक है, इनका बिहेवियर भी सही लग रहा है, बातों से भी सही लग रहा है। तो मैंने कहा कि एक बार भरोसा करके देखते हैं। फिर भैया के साथ में मिलकर आज काम कर रहे हैं। तो चलिए फाइनली गाइस, भैया से मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच आप सभी को। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तो अगर ब्लॉग को अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के शेयर करिए।